मारपीट जब हो रही थी उस टाइम आप कहाँ पर? हम नीचे थे यहाँ और ऊपर में हो रहा था। समय भी डॉक्टर को मारने पीटने का, सस्पेंड करने का सब हुआ। लेकिन ये घटना तो लगभग जानलेवा हमला था। जैसा जी हम लोग घर में थे इसको। बुंडू अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर मदन महतो के साथ पिटाई मामले पर युवक सामने आ गए हैं। न्यूज टॉप इंडिया को जानकारी देते हुए यह बताया गया कि 5 परगना क्षेत्र में एकमात्र अनुमंडल अस्पताल है, लेकिन कभी भी व्यवस्था सुधार नहीं हो पाई है। घोर कुव्यवस्था के बीच मरीजों का इलाज होता है। हालांकि युवकों ने पिटाई करने की बात को कबूल की है, लेकिन 5 परगना क्षेत्र में ऐसे कई पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है। हमेशा से व्यवस्था को लेकर अस्पताल में कई बार हंगामा भी हो चुका है, लेकिन अस्पताल की कुव्यवस्था अभी भी सुधार नहीं हो पाई है। युवकों का कहना है कि थोड़ी बहुत आवाज उठाने पर ही FIR की जाती है, जबकि इस तरह के समस्याओं का आवाज उठाना सबके अधिकार में है। हालांकि डॉक्टर के द्वारा बुंडू थाने में FIR के बाद पुलिस इन युवकों की बेसब्री से तलाशी भी कर रही है, लेकिन युवकों ने अपनी बात न्यूज टॉप इंडिया से साझा की। बताइएगा आप तीनों का नाम क्या है? जी बताना चाहेंगे। मेरा पवन कुमार समासी नाम है। मेरा जितेंद्र सेठ। दिनेश सेठ। जितेंद्र सेठ। विक्की सेठ। विक्की सेठ जी। और उस दिन ये 28 तारीख की रात जो घटनाएं घटी आप लोग थे जी जी, क्या हुआ था उस दिन? जी हम लोग घर में थे। स्कूल घर के पास में स्कूल है, वहाँ लूडो खेल रहे थे। उसके बाद शाम का टाइम था और उससे पहले भी एक आदमी डेथ किया था, तो वहाँ पे भोज भी खाने जाने वाले थे हम लोग। तो अचानक पता चला कि ऐसा कि भाभी लगती है मेरी, तो तबीयत उसका बिगड़ा है। तो उसके बाद गए सुनने के बाद, तो वहाँ पता चल रहा है कि यहाँ लोकल हॉस्पिटल से उसको मृत घोषित कर दिया गया है। उसको दूसरा हॉस्पिटल ले जाया गया हो, ऐसा टाइप का। तो उसके बाद सुन रहे हैं, सब कोई बोल रहा है सामने, घर सामने, कि जिंदे है फिर भी हॉस्पिटल से उसको मृत घोषित कैसे किया गया। और हमको सुन के बुरा लगा, और नया बात नहीं है मेरे लिए। इससे पहले और एगो पड़ोसी का दुर्गाचरण महतो नाम था, अपना आंखों देखे बता रहे हैं कि वो जीवित था, केवल बेहोश था। वो साइड गला का जो नस होता है ना, चल रहा है। अंदर से बाहर निकलने के बाद डॉक्टर टॉर्च लेकर निकला, उसके बाद आँख सब में चेक किया और हम लोग के सामने बोल दिया कि इसका मतलब मृत घोषित कर दिया। और उससे भी पहले और एक घटना हुआ था। ये लोकल हॉस्पिटल में हम 2 भांजा खोए अपने। यहाँ सारा सुविधा नहीं है। अच्छा, ये बहुत तो पहले की बात आपके साथ में हुआ होगा जो बात आप बता रहे हैं, लेकिन इस बार जो घटना हुआ था जी, उसमें से किस तरीके से घटना हुआ था, क्या किए थे डॉक्टर के साथ? जी हम लोग कंफर्म होने चाह रहे थे कि वास्तव में मरी है या नहीं मरी है। अच्छा, पहला ट्रीटमेंट में तो मृत घोषित हो चुका था, बाद में घर लेकर तो घर वाला को इतना विश्वास क्यों है कि वो जीवित है? क्या कोई झाड़कों की सब वैद्य वाला से ये दिखवाया? हाँ, मतलब गांव देहात से सब कोई बिलीव रखता है, रिलेशन है सबका। तो कुछ मतलब मेहमाने था जो चेक किया, तो बताया कि जिंदा है। हाँ, उसके बाद हॉस्पिटल गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उसको। उसके बाद आधे रास्ते में मतलब शरीर टाइट होने लगा, तो उसके बाद फिर रिटर्न लाया गया। मैंने आप तो मतलब कि कम से कम 2-2.5 घंटा बर्बाद हुआ। मैंने आप लोग का मानना है कि डॉक्टर के साथ में जो हुआ था वो हुआ है, लेकिन इस तरीके से जो घटनाएं जो व्यवस्था को लेकर जो आप लोग जो कह रहे हैं ये पहले से ही पुराना है, जो होते रहा है। जी, अब हम लोग आंखों देखिए। अच्छा, तो इससे आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं इस तरीके से? खास करके 2 चीज़ बोलना चाहेंगे हम। एक तो हॉस्पिटल बना है सरकारी, दूर दराज से आदमी आता है, देहात से आता है, एक ही भरोसे में आता है कि यहाँ आने के बाद ठीक हो जाएगा आदमी। इमरजेंसी आदमी आएगा ना, मेरा हिसाब से साल में यदि 100 आदमी आता है ना इमरजेंसी वाला, तो हमको नहीं लगता है कि 100 में 80 मरेगा, 20 बचेगा। इस तरह का सुविधा यहाँ पर है। जिस सुविधा के बीच में आप लोग का जिस तरीके से इलाज होता है, हो रहा है, यहाँ का सुविधा देख के ही हमको ना सबसे पहले भरोसा नहीं होता है। यहाँ का सुविधा देख के ही हर पढ़ा लिखा आदमी, चाहे
थोड़ा सा सर्विस वाला आदमी, चाहे कि थोड़ा मतलब पैसा वाला आदमी, कोई भी जाता है सरकारी हॉस्पिटल। कोई हॉस्पिटल आता है तो दूर देहात का, दूर का गरीब आदमी सब आता है, उम्मीद से आता है। मैंने समस्या है, उस समस्या हाँ। को आप लोग इस तरीके से नहीं देखना चाहते थे कि जो जी। मारपीट हो, जी। लेकिन जी। जो हुआ है वो जी। अच्छा हुआ ही है, जी। उसमें आप लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। जी। लेकिन इस तरीके से जो कमी है, जो घर अभाव है, जो समस्या ये दूर होना तो चाहिए। भरोसा उसी में डगमगा जाता है ना सर। वही हाँ, कंफर्म हाँ। करने के लिए सर हम लोग किसी को भी हम लोग पूछने गए, हम लोग सुन रहे ना सर, एक तो सेकंड, हम लोग पूछने गए थे। वही हम लोग का गलती है कि हम लोग हॉस्पिटल गए, उसके बाद जो हुआ ना, हम लोग उसका जिम्मेवार नहीं है सर। अच्छा, आप लोग जिस तरीके से अभी जो मामला सामने आया उससे पुलिस संपर्क आप लोग के साथ में कर रही है? नहीं, संपर्क हम ही लोग किए थे, परसों को किए थे। अच्छा, हाँ, तो क्या बात हुआ? दीपक सर को हम बोले थे कि जिस तरह से अफवाह उड़ा है सर हम लोग का, हम्म, जिस तरह से डॉक्टर बयान दिया है, दरअसल वैसा हुआ नहीं है। हम्म, एक तरफा हम लोग को फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। सरकारी चीज़ का अहदा लेके वो हम लोग को फंसाया जा रहा है, और हम लोग तो गरीब आदमी हैं। जी, जैसे आप लोग अभी तक तो पुलिस के सामने नहीं पहुंचे हैं, किसी को है पुलिस के सामने, कोई किसी को लेके गए हैं? जी, घर का आदमी हैं? जी, कब लेके गए? उसको कल सामने। अच्छा, आप लोगों को दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग को आइए? नहीं, दबाव नहीं बनाया गया। अच्छा, या तक हम लोग को कोई कांटेक्ट भी नहीं किया है कोई थाना से, हम ही लोग कांटेक्ट किए। जबकि आप ही लोग किए हैं? जी। आप ही लोग कांटेक्ट किए हैं? जी। कि हम लोग थाना आएंगे? जी, तो आज आप लोग और थाना हम जाने लोग वाले हैं? यहाँ बुंडू से इसलिए गए थे ना सर जी। कि हम लोग को मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस तरह से ये वाला मतलब मीडिया में चला हम लोग का ये वाला न्यूज, जी। तो यहाँ हम लोग को कोई आदमी समझेगा कि नहीं समझेगा, जी। इसे चलते इस समय डिफ़िकल्ट लग रहा था हमको सोचने समझने में। इसे चलते हम लोग गए थे, कोर्ट गए थे। अच्छा, कोर्ट गए थे? हाँ, तो पता चला कि FIR तो हुआ है जी। लेकिन पहुंचा नहीं है वहाँ पे, अच्छा, अच्छा। कि उस आधार पे कोई भी वकील कि हम लोग का पक्ष रख के हम लोग को बचे। आज आप लोग थाना जाएंगे? जी। और कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर? जी, कहना चाहेंगे यही कि डॉक्टर हम लोग का आरोप लगा रहा है। जी। हादसा ऐसा हुआ था सर कि हम लोग पूछने गए, इज्जत से उसको सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाएं, सर थोड़ा सा काम है, आप थोड़ा निकलिए। वो निद्रावस्था में थे, निकले, क्या हुआ बोले, तो बोल रहे हैं सर कि कुछ देरी पहले टांगटोली की कोई लेडीज़ जिसको आप मृत घोषित किए हैं, तो ऐसा कोई पेशेंट आया था क्या? टांगटोली तो हम लोग बोले, लेकिन बोले वो कुमाटोली के नाम से जानता था डॉक्टर। तो ठीक है, हम लोग समझे, वो नहीं समझ पाए सर, तो हाँ ठीक है कुमाटोली का ही, तो हाँ बोले। तो आप पूरा यकीन से बोल रहे हैं कि सही में लेडीज़ का मृत्यु हो गया था? और उस टाइम उनको गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। अस्पताल तो नहीं पहुंचा पाए? जिस टाइम हम लोग हॉस्पिटल जिस में टाइम वहाँ हम लोग पूछताछ करने के लिए गए थे, पूछने के लिए गए थे सिर्फ कि सही में कंफर्म है। हम लोग नॉर्मली पेश आ रहे थे, सर के सिवा कुछ बात नहीं कर रहे थे, और वो निद्रावस्था में जितना जल्दी हो हम लोग को भगाना चाह रहा था। मैंने आप लोग का कहना है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें दोनों तरफा से हुआ है, एक तरफा का कोई मामला नहीं। यही कहना चाहते हैं? जी। और मीडिया समस्या यह है कि जिस तरीके से जो समस्या जो हो रहा है ये दूर होना चाहिए। जैसे कि आप लोग उठाते हैं तो आप लोग को परेशान किया जाता है। जी, यही ना है? जी। सबसे बड़ी बात यह है कि युवकों ने न्यूज़ टॉप इंडिया से बात करने के बाद बुंडू थाना में सरेंडर करने पहुंचे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अस्पताल की व्यवस्था अब सुधार हो पाएगी या नहीं। बुंडू थाने में युवक ने गिरफ्तारी दे दी है।